अगर अपनों से है प्यार तो कोविड की गाइडलाइन का ज़रूर पालन करें, क्योंकि हम सुरक्षित तो हमारा परिवार सुरक्षित। घर में रहें, सुरक्षित रहें। आइए हम अपनों की ज़िंदगी बचाएं। नमस्कार, मैं हूं अशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं न्यूज ऑफ हंटर्स। जहां कोरोना महामारी के चलते शादी विवाह पूर्णतः प्रतिबंधित हैं, यहां तक कि शव यात्रा के लिए शासन ने गाइडलाइन बनाई है और जिले में धारा 144 लागू है। उसके बावजूद भी भाजपा के द्वारा एक होटल में धरना प्रदर्शन किया गया, वह भी प्रशासन की परमिशन के बगैर। अब सोचने वाली बात यह है कि इस महामारी के दौर में जहां लोग अपनी ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, ऐसे हाल में ये धरना प्रदर्शन कहां तक सही है, जिसको लेकर आज कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर ने भाजपा के इस प्रदर्शन पर सवाल उठाए हैं। देखिए रिपोर्ट। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद हुई हिंसा में कई भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। हत्या से नाराज भाजपाइयों ने भाजपा जिला अध्यक्ष गौरव सिरोटिया के नेतृत्व में एक होटल में धरना प्रदर्शन किया, जबकि इस धरना प्रदर्शन की जानकारी ना तो पुलिस को है और ना ही प्रशासन को। कोरोना काल के इस दौर में जहां शादी विवाह पर पूर्णतः प्रतिबंध है, यहां तक कि शव यात्रा के लिए भी शासन के द्वारा गाइडलाइन बनाई गई है। कोरोना के तेजी से फैलते संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए प्रशासन जी जान से लगा हुआ है और हॉस्पिटल में मौजूद डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रहे हैं। उसके बावजूद भी भाजपा का यह धरना प्रदर्शन कहाँ तक सही है, यह आप समझ सकते हैं। महामारी के इस दौर में भाजपा के इस धरना प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस के पूर्व मंत्री प्रभु सिंह ठाकुर ने भाजपा पर कई सवाल उठाए हैं। बिल्कुल सर्वथा गलत है, नहीं होना चाहिए। और जहां शादियों के लिए शादी हाल में परमिशन नहीं मिल रही है, धरना प्रदर्शन के लिए परमिशन क्यों दी जा रही है? या तो बिना परमिशन के हैं। मैं तो ये बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहे वही सही, मोदी जी जो कहें सो देश में सही, पूरे देश में धरना प्रदर्शन करा दिए जाए। आपके पास पैरामिलिट्री फोर्स है, आप केंद्र में आपका गृह मंत्रालय है। वैसे तो आप मुख्यमंत्रियों के निजी सचिवों के यहाँ और मुख्यमंत्री के इनकम टैक्स से छापे डलवा देते हो। आप ये नहीं देख सकते कि वहाँ कौन गदर कर रहा है, कौन अपराध कर रहा है, उन अपराधियों को दंडित किया जाए। ना कि देश भर में ऐसे कोरोना काल में, ऐसी परिस्थितियों में जहाँ के एक दूसरे से आप मिलने की 2 गज की दूरी बता रहे, आप मास्क लगाना जरूरी हो, सब कुछ कर भी रही देश की जनता, और तुम चूँकि अब आपको जो करना है वो सही है, इसलिए आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आप सही है। बाकी जनता चाहे कितनी परेशान हो, चाहे कोरोना काल हो, चाहे कुछ भी हो, आपको तो केवल अपनी हिटलर शाही चलाना है। जो आपने कहा वही सही है, ये मान के भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, देश भर के नेता, देश में मोदी जी कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही, ना मेरे पास खाता है ना बही। प्रदेश में मुख्यमंत्री जी कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ वो सही, ना मेरे पास खाता ना मेरे पास बही। स्थानीय लेवल पे विधायक जी लोग कहते हैं, उनके भाजपा के नेतागण कहते हैं जो हम कह रहे हैं वो सही, ना हमारे पास खाता है ना हमारे पास बही। मैंने कुल मिला के इतनी हिटलर शाही, इतनी नादिर शाही नहीं देखी। कोई ज़रूरत थी कि देश भर में धरना प्रदर्शन कराने की? आप पश्चिम बंगाल में अपनी पैरामिलिट्री फोर्स भेजते, आपके पास गृह मंत्रालय है, आप वहाँ दबिश देते, आप वहाँ सख्ती करा सकते थे, हो जाएगी। और अभी चूँकि चुनाव संपन्न हुए ही हैं, तो ग्राम पंचायत में अगर चुनाव होते हैं, ग्राम पंचायत के जो चुनाव जीतता है वो अत्यंत खुश होता है, जो हारता है वो अत्यंत गमी में होता है। तो एक दूसरे के प्रति नाराजगी होती है और संघर्ष होते हैं। ग्राम पंचायत छोटे छोटे चुनाव में होते हैं, इनमें भी होते हैं, ये स्वाभाविक सी बात है। आपको नियंत्रण वहाँ रखना चाहिए, आपको प्रदेश सरकार के भी समन्वय से करना चाहिए। आप नहीं करना चाहते हो, चूँकि अभी खिच्ची बिल्ली खंबा नोच रही है, चूँकि आप बहुत बुरे वहाँ हार गए हो, इसलिए आप नहीं कर रहे। तो आप अपने गृह मंत्रालय का वहाँ और मिलिट्री का वहाँ उपयोग कर सकते हो, आपको करना चाहिए। देश भर के लोगों को धरना और प्रदर्शन में यहाँ झोंकने की अभी क्या जरूरत थी?